हरे कृष्ण। जो व्यक्ति वास्तव में भगवान को पाना चाहता है, उसे सबसे पहले एक शुद्ध भक्त, एक साधु का शरण में जाना पड़ता है। वो साधु भगवान कृष्ण की प्रतिनिधि होते हैं और उनके माध्यम से ही भगवान अपने भक्तों को मार्गदर्शन और उनकी सुरक्षा करते हैं और उन्हें प्रेम भाव से भूषित करते हैं। हमने अपने पिछले कई वीडियो में श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज की कई हृदयस्पर्शी लीलाओं को साझा किया है, जिनमें उन्होंने अपने शिष्यों को सुरक्षा देते हुए उनको भक्ति के मार्ग पर अडिग बनाए रखा। आज हम उनके जीवन की एक और प्रेरणादायी और चमत्कारिक लीला लेकर आए हैं। एक ऐसी कथा जो यह सिद्ध करती है कि भगवान कृष्ण अपने शुद्ध भक्त गुरु के पारदर्शी माध्यम से भक्तों का सीधा मार्गदर्शन और संरक्षण करते हैं। ओडिशा राज्य के बालासोर जिले के एक दूरस्थ गांव बस्सदा में एक युवक रहते थे, जिनका नाम था कमलाकांत बेहरा। गांव के कुछ ही शिक्षित युवकों में से एक होने के कारण पूरा गांव उनसे स्नेह और सम्मान करता था। सन 1978 में कमलाकांत नौकरी की तलाश में भुवनेश्वर, ओडिशा की राजधानी आए। नौकरी मिलने में कठिनाई हो रही थी, इसलिए उन्होंने शहर में ट्यूशन पढ़ाकर अपना जीवन यापन करना शुरू किया। ईश्वरीय योजना के अनुसार उन्हें एक बालक को ट्यूशन पढ़ाने का कार्य मिला, जिनकी माँ श्रील प्रभुपाद की शिष्या थीं। उनका नाम था अनुसुया देवी दासी। श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज जब 1977 में श्रील प्रभुपाद को ओडिशा लेकर आए, उस समय श्रील प्रभुपाद ने भुवनेश्वर स्थित नयापल्ली के इस्कॉन मंदिर का शिलान्यास किया और उसी समय उन्होंने यहाँ के कई भक्तों को दीक्षा भी प्रदान की थी। उनमें से एक थे अनुसुया देवी दासी। उनका घर इस्कॉन के जगह से पास नयापल्ली में ही थी। श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज अक्सर उनके घर में प्रवचन और प्रचार के लिए आया करते थे। श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज खड़ाऊं पहना करते थे। उनके पूर्वाश्रम में भी जब वो एक स्कूल टीचर थे, उन दिनों भी वो खड़ाऊं पहन के ही स्कूल में पढ़ाने जाते थे। एक दिन जब श्रील गुरुदेव अपने गुरु भगनी अनुसुया देवी दासी के साथ उनके घर पर वार्ता कर रहे थे, तभी उनका शरारती लड़का, जिसे उस समय ट्यूशन में होना चाहिए था, चुपके से बाहर आया और गुरुदेव की एक खड़ाऊं को लेकर बगीचे में कहीं छिपा दिया। जब गुरुदेव जाने को तैयार हुए तो उन्होंने देखा कि उनकी एक खड़ाऊं गायब है। वे यहाँ वहाँ ढूंढने लगे। उसी समय कमलाकांत, जो भीतर पढ़ा रहे थे, गुरुदेव की चिंता देखकर बाहर आए और खोज में उनकी सहायता करने लगे। कुछ समय बाद कमलाकांत ने वह खड़ाऊं ढूंढ निकाली और आदर पूर्वक गुरुदेव को दिया। गुरुदेव उनके इस विनम्र और सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें पास ही के इस्कॉन मंदिर, जो उस समय एक साधारण सी झोपड़ी मात्र थी, वहां पर रविवार की सुबह हरिकथा के लिए आमंत्रित किया। आज वही कमलाकांत अब हिज ग्रेस काशीनाथ पंडित प्रभु के नाम से जाने जाते हैं। उन प्रारंभिक दिनों को याद करते हुए वे कहते हैं, जब श्रील गुरुदेव ने मुझे भागवतम क्लास के लिए आमंत्रित किया तो मैं सोचने लगा, मैं तो नौकरी की तलाश में यहाँ आया हूँ, मठ मंदिर में जाने का मेरे पास समय कहाँ है, और मैं नहीं गया। कुछ दिन बाद जब गुरुदेव फिर से अपने गुरु भगनी के पास आए तो मुझसे मिले और बोले, सर आप रविवार को क्यों नहीं आए? मैं थोड़ा लज्जित अनुभव किया और गुरुदेव से कहा, अगले रविवार मैं जरूर आऊँगा। यह केवल भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त की कृपा थी, जिसके कारण मैं इस्कॉन से जुड़ सका। जब मैं पहला रविवार गुरुदेव का भागवतम प्रवचन सुना तो मैं उनकी हरि कथा का आदी हो गया। मैं रोज सुबह उनकी भागवतम कथा सुनने के लिए जाने लगा। मैंने उनको अपना गुरु मान लिया। उनके संरक्षण में भजन और सेवा करता रहा और 1985 में उन्होंने मुझे दीक्षा प्रदान करके मेरा नाम काशीनाथ पंडित दास रखा। श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज के साथ गुरु शिष्य का संबंध आज के समय का गुरु शिष्य संबंध जैसा नहीं था। वह पूर्ण भक्ति, भय और आदर से भरा हुआ था। हम केवल अनुयायी नहीं थे, हम पूर्ण समर्पण के साथ जुड़े हुए थे। गुरुदेव की वाणी हमारे लिए अंतिम आदेश होती थी। उनकी अवज्ञा करने का साहस हम में नहीं था
और ना ही कोई तर्क करने की हिम्मत। हमारे लिए केवल हरि कथा और इस्कॉन में सेवा ही थी। गुरुदेव से कभी भी पारिवारिक या सांसारिक विषयों की कोई चर्चा नहीं होती थी। मैंने अपने जीवन में मंदिर की सेवा और भजन के अलावा उनसे कोई दूसरी बात नहीं की है। जब वे बोलते थे तो ऐसा लगता था कि सारा संसार अदृश्य हो जाता है। उस क्षण में केवल कृष्ण और गुरु ही होते थे और कुछ भी नहीं। भले ही कमलाकांत भुवनेश्वर में रह रहे थे, लेकिन उनका परिवार अब भी अपने पैतृक गांव में ही था। धीरे धीरे भगवान की कृपा से उनके सभी सांसारिक उद्देश्य पूर्ण होने लगे। उन्हें सरकारी नौकरी मिली और वर्षों की प्रतीक्षा के बाद उन्हें एक संतान की प्राप्ति हुई। यह क्षण न केवल उनके लिए बल्कि पूरे गांव के लिए अत्यंत आनंद का था। हिज ग्रेस काशीनाथ पंडित प्रभु स्मरण करते हैं, हमारी शादी को लगभग 10 साल हो चुके थे, लेकिन हमें कोई संतान नहीं था। फिर गुरु गौरांग की कृपा से हमें एक पुत्र प्राप्त हुआ। वह हमारे जीवन का प्रकाश था। हम लोग बहुत खुश थे, परंतु जब वह लगभग 1.5 वर्ष का था, तभी हमारे जीवन में एक भीषण परीक्षा की घड़ी आ गई। एक दिन मुझे गांव से एक टेलीग्राम मिला, तत्काल घर आओ, तुम्हारे पुत्र की स्थिति गंभीर है। 1980 के दशक में न तो मोबाइल फोन थे न इंटरनेट, लैंडलाइन भी दुर्लभ थे। टेलीग्राम ही ऐसा साधन था जो जीवन मरण जैसे संदेशों के लिए प्रयोग होता था। यह खबर मेरे ऊपर वज्रपात की तरह गिरी। मुझे तो उसके बीमार होने की जानकारी तक नहीं थी। मैं अत्यंत व्याकुल और चिंतित होकर श्रील गुरुदेव के पास गया। टेलीग्राम उन्हें दिखाया और हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव मुझे जाना होगा, मेरा बेटा संकट में है। श्रील गुरुदेव ने मेरी ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा थी, लेकिन स्वर में गंभीरता और दृढ़ता थी। उन्होंने कहा, क्या तुम भगवान कृष्ण हो कि जाकर अपने बेटे को ठीक कर दोगे? जाने की आवश्यकता नहीं है, यहीं रहो और भजन करो। यदि कृष्ण उसे बचाना चाहें तो कोई भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और यदि कृष्ण नहीं बचाना चाहें तुम चले भी जाओ, कोई उसे नहीं बचा सकता। इसलिए मत जाओ, यहीं रहकर अपना भजन करो। गुरुदेव के ये वचन सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। गुरुदेव का ऐसा उत्तर मैंने सोचा नहीं था। मेरा हृदय टूट रहा था, परंतु गुरुदेव की आज्ञा के विरुद्ध जाना हमारे लिए असंभव था। हम ना तो बहस करते थे ना ही विरोध। गुरुदेव का वचन ही अंतिम था। हमारा विश्वास था कि गुरुदेव हमारे लिए जो भी तय करेंगे वही हमारे लिए सर्वोत्तम है। इसलिए यद्यपि मेरा मन रो रहा था और हृदय चिल्ला रहा था, फिर भी मैं नहीं गया। मैंने गुरुदेव के वचनों को थाम लिया, भीतर से कांपता हुआ, परंतु उनके आदेशों का पालन करता हुआ। इस तरह 2 दिन बीत गए। मैं दिन रात अपने बच्चे के बारे में सोचता रहता। श्रील गुरुदेव ने पूछा, तुम्हारा पुत्र अब कैसा है? गुरुदेव, मुझे नहीं पता, कोई और टेलीग्राम नहीं आया है। गुरुदेव ने कहा, अब वो ठीक हो गया होगा, चिंता मत करो। इतना कहकर गुरुदेव अपने कार्य में लग गए। मेरा मन अब भी अशांत था, परंतु गुरुदेव के ये शब्द मुझे संबल दे रहे थे। मेरा मन जब भी विचलित होता, मैं गुरुदेव की इस बातों को याद करता कि उन्होंने कहा है अब वो ठीक हो गया रहेगा। मैं रोज गुरुदेव की कथा सुनकर अपना दफ्तर जाता और आके मंदिर में सेवा करता। इस तरह करीब 10-12 दिन जाने के बाद एक दिन गुरुदेव ने कहा, क्या घर से कोई खबर आया? मैंने कहा, नहीं गुरुदेव, अब तक कोई खबर नहीं है। श्रील गुरुदेव ने कहा, अब तुम घर जा सकते हो। यह सुनते ही मैंने अपना थैला बांधा और अगली बस पकड़कर गांव चला गया। रास्ते भर में यही सोच रहा था कि मेरा लड़का कैसा होगा। मेरे घर पहुंचने पर मेरे परिवार के लोग क्या प्रतिक्रिया करेंगे। मैं अपने मन को सांत्वना देता रहा कि गुरुदेव ने कहा है लड़का ठीक हो गया होगा। जब मैं अपने घर पहुंचा तो जो दृश्य मैंने देखा उसे देखकर मैं भाव विभोर हो गया। मेरा बेटा आंगन में अपनी मां के साथ हंसते खेलते दौड़ रहा था। पूरा घर मेरी एक झलक पाने को दौड़ पड़ा। सभी मुझे देखकर प्रसन्न थे और वे सब मुझे उस भयंकर घटना की कहानी सुनाने लगे। उन्होंने बताया, अचानक लड़का बीमार पड़ गया, दस्त शुरू हो गए और वह बिल्कुल निसज्ञ हो गया।
उसका श्वास लगभग बंद हो गया था। हम उसे बालासोर के अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया, अब उम्मीद बहुत कम है, केवल भगवान ही बचा सकते हैं इस लड़के को। हमने तुरंत तुम्हें टेलीग्राम भेजा, लेकिन उसके बाद कुछ अद्भुत हुआ। अगले ही दिन उसकी हालत तेजी से सुधरने लगी। डॉक्टर भी चौंक गए। उन्होंने कहा, ये कोई चमत्कार से कम नहीं। इसके बाद आंसुओं से भरी आंखों से परिवार के लोगों ने पूछा, क्या तुम्हें हमारा टेलीग्राम नहीं मिला? तुम आए क्यों नहीं? मैं बस मुस्कुराया। मेरी आंखों में भी आंसू थे। मैं सत्य जानता था। मुझे गुरुदेव की वो बातें याद आ रही थी। गुरुदेव ने जब कहा कि तुम क्या कृष्ण हो, वहां जाकर अपने बच्चे को बचा लोगे, तब मैं उनकी बातों को समझ नहीं पाया था। गुरुदेव सही कह रहे थे। मैं आकर अपने बच्चे को नहीं बचा सकता था। मेरे लड़के को तो सिर्फ कृष्ण बचा सकते थे, उनको आना पड़ता। इसीलिए गुरुदेव ने मुझे वहां रोक लिया। और क्योंकि मैंने गुरुदेव का कथन का पालन किया, इसीलिए भगवान कृष्ण आकर मेरे लड़के को सुरक्षा प्रदान किए। मैं तो घर नहीं गया, पर कोई और गया। इस घटना ने मेरी श्रद्धा को अत्यंत गहराई प्रदान की। मैंने अनुभव किया कि गुरु के वचन कृष्ण की इच्छा के समान होते हैं। जब हमारा मन विरोध करता है, परंतु फिर भी हम गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, वही सच्चा समर्पण है। और जब हम ऐसी परीक्षा पास कर लेते हैं, तो कृष्ण स्वयं हमारी रक्षा करते हैं। मैंने अपने पूरे परिवार को सारी बात बताई। कैसे श्रील गुरुदेव ने वह टेलीग्राम देखा और गंभीर होकर मुझसे कहा, तुम यहाँ रहकर भजन करो, तुम्हें जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, भगवान कृष्ण सुरक्षा देंगे। और फिर 2 दिन बाद गुरुदेव ने कहा कि लड़का ठीक हो गया है। और आज उन्होंने मुझे बोला कि तुम घर जाओ। यह सब सुनकर मेरे पिता, माता, पत्नी, भाई और भाभियां सभी स्तब्ध रह गए। उनके हृदय भीतर तक हिल गए। यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकते, उन्होंने कहा। तुम्हारे गुरुदेव ने ही तुम्हारे पुत्र की रक्षा की है। हम सब उनके चरणों में पूर्ण समर्पण करते हैं। उस दिन श्रद्धा की एक लहर हमारे घर में फैल गई। अगली सुबह पूरा गांव हमारे घर आ पहुंचा, जिज्ञासु, विस्मित और सुनने को उत्सुक। उन्हें बच्चे की स्थिति के बारे में पहले से ही पता था। उन्होंने उसकी अचानक और चमत्कारिक रूप से ठीक होने की बात भी सुनी थी। अब वे जानना चाहते थे कि इसके पीछे का रहस्य क्या है। मैंने उन्हें अपने गुरुदेव श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज के बारे में बताया। कैसे वो अपने हरिकथा से हम सबको बांध के उनके पास रखे हुए हैं। मैंने कहा, उनके हर शब्द में श्री कृष्ण की इच्छा प्रकट होती है। इसे सुन गांव वाले गहराई से प्रभावित हुए। सभी लोगों ने यह इच्छा प्रकट की कि वे भी श्रील गुरुदेव का दर्शन करना चाहते हैं और उनकी वाणी से कृष्ण कथा सुनना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, योग क्षेमम वहाम्यहम्। मैं अपने भक्त की कमी को पूरा करता हूँ और जो है उसकी रक्षा करता हूँ। लेकिन भगवान ये कैसे करते हैं? हम तो उनको ना देख सकते हैं ना सुन। भगवान कृष्ण ये सब गुरु के माध्यम से करते हैं। साधु गुरु के माध्यम से ही वो अपने भक्तों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। हिज ग्रेस काशीनाथ पंडित प्रभु को अपने लड़के से बहुत प्रेम था, क्योंकि उसका जन्म शादी के 10 साल बाद हुआ था और 1.5 साल का बच्चा का जीवन संकट में होते हुए भी उन्होंने गुरुदेव की आदेश का पालन किया और गांव नहीं गए। ये होता है गुरुदेव के आदेश का पालन। उनको पता था कि श्रील गुरुदेव मुझे और मेरे परिवार को सुरक्षा देंगे। मुझे बस उनके आदेश का पालन करना है। यही शिक्षा हमें आचार्य और शास्त्र प्रदान करते हैं। यही होता है गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते कौर्या ऐक्य। हम हर दिन गुरु वंदना पढ़ते हैं, लेकिन इसका व्यावहारिक उपयोग गुरुदेव की इस लीला में छिपा है। उस बच्चे का नाम, जिसे भगवान कृष्ण की कृपा और श्रील गुरुदेव के माध्यम से नया जीवन मिला, पतित पावन दास था। पर यह चमत्कारिक लीला यहीं नहीं समाप्त होती। जब उनके परिवार वालों ने और गांव वालों ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि उनको गुरुदेव का संग लाभ करना है, उस महान हस्ती का दर्शन करना है, तो काशीनाथ पंडित प्रभु ने अपने गांव में श्रील गुरुदेव का प्रवचन कार्यक्रम का आयोजन किया और श्रील गुरुदेव को सादर आमंत्रित किया कि वे बस्सदा गांव आकर अपना कृपा वर्षा करें।
उस आगमन के दौरान जो हुआ वह भी एक और दिव्य चमत्कार था। हम वह कथा जल्दी ही इस लीला के दूसरी कड़ी में लेकर आएंगे। कृपया अपने विचार और अनुभूतियां जरूर साझा करें। जय श्रील गुरुदेव की जय। जय श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। हरे कृष्ण।